অম্বুবাচী মেলাৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈ যাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এগৰাকী বাবাৰ সৈতে কথা হ'ব চেষ্টা কৰিম। এগৰাকী বিশেষ বাবাৰ বাবে ভক্তসকলে আহে আৰু প্ৰতিবাৰে সেইগৰাকী বাবা আহে, এই স্থানত আহি উপস্থিত হয়। প্ৰথমতে মই অকণমান ৰাইজৰ পৰা জানিম, বাবাক লগ ধৰিব আহিছিল, কোন বাবা বাৰু? এগৰাকী নাজানে। আপোনাক তেখেতে কি দিলে? চকলেট। চকলেট দিলে, অৰ্থাৎ আপুনি হয়তো গম পাইছে আমি লগ কৰিব আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত চকলেট বাবাক। ইতিমধ্যে হয়তো অম্বুবাচী মেলাত প্ৰতিবাৰে তেখেত আহি উপস্থিত হয় আৰু অসমবাসীয়ে প্ৰায় তেখেতক চিনি পায়। যিসকলে এই স্থানলৈ অহা নাই তেওঁলোকেও চিনি পায়, টিভি মাধ্যমসমূহত হওক অথবা নিউজসমূহত দেখি তেওঁক চিনি পায়। গতিকে এইগৰাকী হ'ল চকলেট বাবা। আমি প্ৰতি বছৰে আহোঁ, हर साल हम लोग आते हैं, इस बार भी आए हैं। आपको सब लोग चॉकलेट बाबा के नाम से जानते हैं आसाम में, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी को प्रणाम करते हुए मैं आप मीडिया बंधुओं का और आसाम के नागरिकों का, आसाम सरकार का, भारत के नागरिकों का, भारत सरकार का और पूरे विश्ववासियों का, ब्रह्मांड में जितने प्राणी और वनस्पति पर्यावरण से लेकर के जो भी अंतरिक्ष में भी है, सब के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते सबका कल्याण हो। और आप सबकी महिमा ने हमको चॉकलेट बनाया, चॉकलेट बाबा बनाया, जिससे कि हम चॉकलेट जो लोगों को प्रसाद के रूप में देते हैं, जो मेरे भक्तगण हमें चॉकलेट बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। আচলতে ৰাইজে হয়তো জানিব বিচাৰিব যে চকলেট বাবা কিয়। মই তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাম যে এয়া হৈছে এটা চকলেটৰ বটল আৰু তেওঁ প্ৰতিদিনে এনেধৰণে চকলেট কিছুমান ৰাখে আৰু ভক্তগণক বিলাই দিয়ে। তাৰ বাবে তেখেতৰ নাম দিয়া হৈছে চকলেট বাবা। आपका ओरिजिनल नाम क्या? ओरिजिनल नाम है श्रीमंत रंजितानंद गिरी, थानापति 10 नंबरी अखाड़ा और पीठाधीश्वर दुर्गापुर त्रिनाथ आश्रम। मेरा नाम रंजितानंद गिरी है। अब लोग मुझे चॉकलेट बाबा के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं प्रसाद के रूप में चॉकलेट देता हूं और ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अधिक प्रचार हो गया। भक्तगण कहते हैं और यही संवाद सब में चला गया, तो लोग चॉकलेट बाबा के नाम से पूरे आसाम में हमें विशेष रूप से जानते हैं। चॉकलेट बाबा सरकार भी जानते हैं चॉकलेट बाबा, वैसे बाई नेम जानते हैं मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री, और बात भी जब होते हैं तो वो भी हमको चॉकलेट बाबा के नाम से संबोधन करते हैं कि चॉकलेट बाबा कैसे हो, तो हम भी कहते हैं अच्छा हूँ, आपका सरकार अच्छा से चले। आप हर बार आते हैं, हम लोग देखे हैं आपको, तो भक्तगण आते हैं आपको, आके क्या बोलते हैं वो लोग? वैसे भक्तगण जो आते हैं वो माँ के पास आते हैं, माँ के आशीर्वाद कृपा लाभ करने के लिए आते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाते वो। अब वो कोई यहाँ शांत हो, गुरुजन हो, ऐसे तपस्वियों को ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते यह 10 नंबरी अखाड़ा में आकर के चॉकलेट बाबा इनको मिल जाता है। लोगों से पूछते हैं कोई साधु है, कौन है, तो लोग सहजता से मीडिया में प्रचार चल रहा है, न्यूज़ में दिखा रहा है कौन है साधु, कौन है विशेष बाबा, बोले चॉकलेट बाबा। देखा नहीं, कभी न्यूज़ में देखा, आपके न्यूज़ में, आपके चैनल में देखा, तो वहाँ सुन करके आ गया चॉकलेट बाबा के पास। अब आकर के एक तो वो अपने घर की, अपने दुख दर्द के लिए रोते हैं और कोई मोक्ष के लिए कामना करते हैं, कोई अपनी अच्छा काम, अपनी श्रीविद्धि पद उन्नति के लिए कामना करते हैं, और कोई जो है आकर के चॉकलेट बाबा का विवरण जानना चाहता है कि चॉकलेट क्यों देते हैं। कोई कहता है कि बाबा हम चल के आया, थक गया, गला सूख गया, पानी कहीं नहीं मिला, आपके चॉकलेट से मेरा गला में, मुंह में पानी आया और मैं अस्वस्थ था, अस्वस्थ हो गया। तो ऐसे ऐसे लोगों का कहना है। कुल मिलाकर के चॉकलेट बाबा का जो महिमा लोक मुँह में, लोक समाज में और आपके मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, और ये आकर के मेरे पास भी सुना रहे कि हमने टीवी में आपको देखा और इसलिए आपके पास आया। और वैसे भी भारतवर्ष में लोगों को मुंह मीठा करना एक आदत होता है, इसके लिए भी आप चॉकलेट? ये हमारे सनातन परंपरा हिंदू संस्कृति में आसाम तथा बंगाल में अतिथि देव भव हम लोग कहते हैं। अतिथि देव नारायण है हमारे लिए। आसाम में भी कोई आता है उनकी सत्कार के लिए पान तंबुल जरूर दिया जाता है पहले, और फूलन गामछा से इनका सम्मान किया जाता है। हमारे बंगाल में कोई भी आता है पहले मिठाई और जल दिया जाता है, कुछ नहीं तो बतासा दे दो, और भी कुछ नहीं तो चीनी दे दो, और हो सके तो लड्डू और रसगुल्ला दे दो। पर हमारे पास, हम यहाँ बैठे हैं, आप देख भी रहे हैं, यहाँ लड्डू बना रहा हूँ और मिठाई के बेसन के बूंदिया बना रहा हूँ और भी जिलाबी बना रहा हूँ, लेकिन ये साधु संत जो यहाँ आया हज़ारों की संख्या में, उनके भंडारा में चल रहा है, साथ में जो भक्त लोग प्रसाद पा रहा है उनको मिल रहा है, लेकिन जो लाखों की संख्या में हमारे पास आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, हम किनको क्या देंगे, कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो वो हम प्रसाद के स्वरूप में चॉकलेट देते हैं। और ये चॉकलेट हम खरीद के नहीं लाते हैं, मेरे जो अनुगामी भक्त लोग हैं
या मुझसे जो प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, वही डब्बा ला करके मुझे अर्पण करते हैं और वही फिर मैं देता हूँ प्रसाद के रूप में। मैं जब देता हूँ चढ़ाते संतों के चरणों में, माँ जय माँ बोल करके देता हूँ और वही संतों के हाथ से प्रसाद के रूप में मिल जाता है, लोग उससे खुश हो जाते हैं। आप बहुत साल से इधर आए हैं, अम्बुबासी मेला में बहुत साल से आए हैं, तो माँ की शक्ति के बारे में आप क्या बोलेंगे? माँ का शक्ति अटल, अपार, असीम। इस शक्ति को हम कितने कहें, जितने कहूँ वो ना के बराबर होगा। एक राई सोरसा तिल से भी छोटा होगा, एक रेती सेंट की उससे भी कम होगा, क्योंकि माँ का गुणगान तो पूरे ब्रह्मा जी से लेकर के वेद व्यास आदि 98 पुराणों में पूरा नहीं कर पाया, तो हम क्या कहेंगे। लेकिन हम इतने जरूर, मेरे अनुभव में हमने देखा, जो माँ के मंदिर में आया, माँ का मंदिर का परिक्रमा किया, माँ का दर्शन किया, माँ का वो रक्त बस आशीर्वाद में लिया, उसका हर मनोकामना पूरा हुआ। और ऐसा कामना मन्नत करके वो 1 साल के अंदर पूरा होता है, ये भी मैंने देखा हुआ है। लोग बोलते हैं कि जो 12 साल की तपस्या है वो इस अम्बुबासी मेला में 3 दिन आकर अगर योग करे तो वो मनोकामना पूरा होता है। अब बिल्कुल बिल्कुल, ये 12 साल तो आम शांतों के लिए, साधुओं के लिए, हम लोग तो जानते कि पूरे जन्म से मृत्यु तक एक योग जो चलता है, उस जन्म योग का तपस्या ये 3 दिन में प्राप्त होता है। हम लोग इसीलिए साल भर धर्म प्रचार में भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तीर्थों में धर्म प्रचार के लिए जाते हैं, भक्तों का आशीर्वाद देते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा हमारा पूरा हो जाता है। तो उसको फिर रियलिटी कराने के बढ़ाने के लिए हम यहाँ देवी के पास आते हैं, इनके शरणागत होते हैं, तपस्या करके फिर शक्ति को बढ़ा करके लेके जाते हैं। और ये सत्य है, यहाँ आने से अगर 3 दिन इस पर्वत में कोई रह जाएगा, इनका शक्ति अपरंपार असीम हो जाएगा। देश विदेश विभिन्न स्थान से इधर लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं, लेकिन अभी सरकार में हाल ही में 8 बजे के बाद भक्तगण को आने के लिए मना कर दिया है, तो इसके बारे में आप कुछ? देखिए, सरकार कोई भी कदम उठाते हैं, सरकार में अच्छे स्मार्ट लोग हैं और सोच समझ के कदम उठाते हैं। ये जरूर हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज विज्ञान बहुत आधुनिक हो गया है, समाज बहुत तत्पर जागरूक हो गया है, नेट तथा गूगल बहुत काम कर रहा है, मीडिया बहुत तत्पर है। रास्ता पहले 4 रास्ता नरकासुर के समय से बना हुआ था, आज सरकार ने 2 रास्ता बना दिया है गाड़ी जाने का, आने का। फिर भी लोगों को आने में क्यों प्रतिबंध है, ये सरकार अगर दिखाएगा तब समझ में आएगा। पर लोगों को ये कष्ट खेद हमारे पास में आकर के दुख प्रकाश करता है, तो इससे हमको पता चलता है। हम तो निकालते नहीं हैं, जब चढ़ जाते हम उतारते नहीं हैं। पर हमारे पास आज हमारे अखाड़ा के लिए भी जो एक पास मिला सामान लाने के लिए, वो कहा गया कि अखाड़ा का गैस का सिलेंडर भी नहीं जाएगा जब तक सेक्रेटरी साहब नहीं जाएगा। तो आदमी तो छोड़ो, इमरजेंसी सामान भी नहीं आएगा तो यहाँ किसी को रहने के लिए दिक्कत होगा। तो ये जो इतने कठिनाई है, तो हम समझते कि लोग आएगा, दुर्घटना घटेगा, इसलिए लोग रोक रहे हैं। पर लोग आने से सामान जो आ गया लोग, और सामान जो रनिंग रखने के लिए चाहिए, उसको आने में भी आप रोकोगे तो ये तो और परेशानी बढ़ाएगा। तो हम समझते हैं कि सरकार अच्छे सूझबूझ वाले सरकार है, जो मंत्री है वो दैविक कृपा प्राप्त है, और सरकार के ऊपर माँ कामाक्षा का भी आशीर्वाद वर्षा हो रहा है। वो कामाक्षा माई को देखते हुए कामाक्षा में किसी को कोई कष्ट ना हो, लोगों में ये भ्रम पैदा ना हो कि सरकार के कारण हमें दर्शन नहीं हुआ, सरकार और प्रशासन के कारण हमें दिक्कत हुआ, ये मैसेज ना जाए, ये सरकार सोचे और प्रशासन लोगों का मदद करे। लोगों से हम कहेंगे कि वो धैर्य बनाए रखे, सरकार का सहयोग करे, स्वच्छता पे ख्याल रखे, और जो सरकार का गाइडलाइन है, रोटेशन है, उसको पालन करते हुए वो आगे बढ़े। आपका बहुत ज़्यादा वक्त हमने ले लिया, और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी रुका हुआ है। एनके टीवी के दर्शकों के लिए, एनके टीवी के टीम के लिए आप कैसे आशीर्वाद दें? एमके टीवी तो एनके टीवी जो है आसाम का सुप्रसिद्ध चैनल है, सर्वश्रेष्ठ चैनल के रूप में है, और सबके ये मतलब इच्छा के अनुरूप चैनल है। दूसरा चैनल बंद करके या हटा करके एनके टीवी को ही देखते हैं, जहाँ तक मेरे पास में जानकारी है। तो हम भी जब यह न्यूज़ देखते हैं या टीवी के सामने रहते कभी, तो हम भी एनके टीवी को ही देखते हैं। हम कहेंगे एनके टीवी को ही लोग फॉलो करें, तो सच्चता और सही खबर, सटीक खबर सबको मिलेगा। और माई का कृपा एनके टीवी के माध्यम से 3 दिन का जो माँ का असीम शक्ति हर के घर घर में पहुँचेगा। और खाली आसाम में नहीं,
पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के हर घर में पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपके चैनल के, आपके मालिक को, आपके सभी कार्यकर्ता संवादिक बंधुओं को हम अंतरात्मा से धन्यवाद देते हैं और माँ का कृपा प्रदान करते हैं। ধন্যবাদ। এয়া আছিলে চকলেট বাবা। অসমত তেওঁ ইতিমধ্যে চকলেট বাবা বুলি বিখ্যাত, সকলোৱে জানে। অম্বুবাচী মেলালৈ যিসকলে আহে দেৱালয়ত আশীৰ্বাদ লোৱাৰ লগতে এইগৰাকী বাবাৰ ওচৰলৈ আহে, তেওঁৰ সান্নিধ্য লয় আৰু তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ ৰূপে এটা চকলেট লৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে অম্বুবাচীত আহিলে আহিব, চকলেট বাবাক লগ কৰিব, তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব আৰু NK TVৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ তেখেতে ইতিমধ্যে আশীৰ্বাদ জনালে।